नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सियासी हलचल जो है वो तेज कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग करने के लिए 2 अक्टूबर की जो तारीख है वो तय कर दी है। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप जो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर की ओर से कई ऐसे बयान आए जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आए। अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे या इस बार चेहरा बदलेगा। क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो बिहार के चुनावी मैदान में कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को सीएम की गद्दी पर विराजमान होता देख रहे हैं। ऐसे में अगर आपको नाम बताया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले नाम सामने आता है वो है सम्राट चौधरी। उसके बाद कई और ऐसे नाम हैं जिसमें चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं और अब प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल होता नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार सीएम का चेहरा बदलेगा, क्या इस बार कोई नया सीएम बनता हुआ बिहार में नजर आएगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद है। माही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माही, बिहार के समीकरण अगर देखे जाएं तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार अपनी गद्दी से हटते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर कोई नया चेहरा आएगा। चिराग पासवान की बात कर ले, सम्राट चौधरी की बात कर ले, तो चिराग पासवान को ऊपर पहले नजर डालते हैं। चिराग पासवान अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उन्हें बिहार में 5 सीटें दी गई थी और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है। क्या ऐसे में बिहार में अब जो विधानसभा चुनाव होंगे, चिराग पासवान जो हैं वो अपने आप को सीएम की गद्दी पर विराजमान होते हुए या नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अभी जिस तरीके से बिहार के समीकरण बन रहे हैं, सम्राट चौधरी अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी को आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार को वो क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी नीतीश सरकार में वो नहीं मिली, वो उनको इज्जत मिली बीजेपी और एनडीए सरकार के साथ। तो इस तरीके की बातें कहना, वहीं सम्राट चौधरी का आपने देखा बगावत करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब बिहार में राजनीति में बड़ा उलटफेर आने वाला है। और जिस तरीके से पशुपति पारस ने एंट्री मार ली है, वहां पर चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस बार देखिए वो एक तरीके से कह लीजिए कि वो एनडीए के साथ नहीं है, वो एक बदले लेने की भावना से कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान को उनको साइडलाइन किया था, कहीं ना कहीं उसी का बदला पशुपति पारस लेने के लिए विधानसभा चुनाव में तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन माही, जिस तरीके से पशुपति पारस जो है बिहार के मैदान में अगर उतरे भी हैं तो इसमें गलत ये नहीं कह सकते, क्योंकि आम चुनाव जब हुए थे तो पशुपति पारस को उम्मीद थी कि एनडीए के तहत और सीट बंटवारे फॉर्मूले के तहत उन्हें कुछ सीटें दी जाएंगी, 1 या 2 सीटें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन नतीजा क्या रहता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 5 सीटें दे देती है, लेकिन पशुपति पारस की जब बात आती है तो उन्हें 1 भी सीट नहीं दी जाती है। ऐसे में वो नाराजगी जताते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही पल में देखा जाता है कि वो दोबारा से एनडीए में शामिल होते हैं और फिर ये बयान दे देते हैं कि अगर आम चुनावों में उनके भतीजे चिराग पासवान को अगर जरूरत पड़ती है तो वो हाजीपुर से भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनके लिए कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जब उन्हें आम चुनावों में सीट नहीं मिली तो अगर वो विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाह रहे हैं तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई बुराई है या इससे भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ सकती हैं। क्यों इसलिए बढ़ सकती हैं शालिनी? क्योंकि देखा जाए चिराग पासवान के सामने अगर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो जाहिर तौर पर नुकसान किसको होगा। जैसे आपने देखा कि आरजेडी ने जब बीमा भारती को उतारा और पप्पू यादव भी गठबंधन में रह के सामने उतर जाते हैं तो नुकसान किसका होता है? बीमा भारती का होता है और पप्पू यादव जीत दर्ज कर लेते हैं। तो वही हाल
हाल कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस और चिराग पासवान में भी देखने को मिलता है। अगर दोनों अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगे, जाहिर तौर पर पासवान वोट बैंक कम होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में ये समीकरण तो बदल ही सकते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो अगर एनडीए को पशुपति पारस की इतनी वैल्यू होती और इतनी जरूरत होती तो पहले ही उनको कोई बड़ा पद या फिर कोई जिम्मेदारी दे दी जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनके लिए एकदम शिथिल रहती है, किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेती है। वहीं चिराग पासवान पहली बार 5 सीटें निकालते हैं और उनको कैबिनेट में जगह दे दी जाती है। तो आप देखिए कि इसको हो सकता है कि अगर वो 2-4 सीटें निकाल लेते हैं तो आरजेडी का झुकाव उनकी तरफ जा सकता है, या फिर उनका झुकाव आरजेडी, क्योंकि इस बार आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस तरीके से ऑफर दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। वही हाल बिहार में भी देखने को मिल सकता है। अगर 2-4 सीटें पशुपति पारस निकाल ले जाते हैं तो तेजस्वी यादव को आपको लगता है डिप्टी सीएम बना देंगे, सीएम बना देंगे, एक पद का लालच दे देंगे, तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये राजनीति है, इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, खिचड़ी जैसी पकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी एक तरफ नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, फिर बुराई करते हैं, फिर चिराग पासवान की नीतीश कुमार से नहीं बनती, फिर सडन उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ और राजनीतिक पद के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके तहत अब किस पार्टी को कौन पार्टी लाभ उठा सकती है और किस पार्टी को लाभ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार में चुनावी मैदान में उतर तो कई नेता रहे हैं, लेकिन कार जीत कौन दर्ज करता है। वहीं आपने जीतन राम मांझी की बात की। जीतन राम मांझी जो लगातार नीतीश कुमार के दोस्त कहे जाते थे, लगातार ये देखा जा रहा था कि जीतन राम मांझी कहते थे कि वो नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरकार बिहार में चुनावी मैदान में उतर कर या जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं सीटों की, ऐसे में वो नीतीश कुमार की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ा ही रहे हैं। वहीं अब यहाँ पर प्रशांत किशोर की बात कर ले तो प्रशांत किशोर ने भी चुनावी मैदान में उतरने की बात कर दी और किसी के भी साथ गठबंधन में नहीं आएंगे। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो सभी जो नेता हैं जो साफ तौर पर एनडीए के साथ भी हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को एक बड़ी वजह जो है वो मिल जा रही है। कई बार वजह मिली है कि वो चाहे तो एनडीए का साथ छोड़ दें। यहाँ पर अगर मांगों के लेकर बात की जाए तो उन्होंने विशेष पैकेज की मांग की, नहीं मिला। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, नहीं मिला। वहीं उन्होंने कैबिनेट में कई ऐसे पद थे जो उन्हें चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं मिले। तो देखा जाए तो एनडीए की ओर से लगातार उन्हें ना ही सुननी पड़ रही है। ये वजह एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिससे चाहे तो नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभी अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही जब बजट पेश होता है तो भी कह देते हैं कि जो बजट पेश हुआ है काफी अच्छा बजट है। तो माही क्या लगता है कि ये जो ना है, ये जो लगातार वो सुन रहे हैं, क्या ये अभी शांत है? लेकिन जिस तरीके से एक ज्वालामुखी फटता है एक समय पर आकर, क्या नीतीश कुमार इसी तरीके से अपने बयानों को लेकर ये ना सुनते सुनते वो भी फटते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके से हमला बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो जमीन पर आकर सीधा गिरेगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं शालिनी। इस बार टीडीपी और नीतीश कुमार के सहयोग से जिस तरीके से तीसरी बार सत्ता में बीजेपी काबिज हुई है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इतनी आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी 5 साल का समय बाकी है। विधानसभा चुनाव तो अब होने वाले हैं। अगर उनको सीएम पद बनना तो तय है। अब मैंने आपको बोला कि चाहे लालू चुनाव जीत जाए, चाहे आप देखिए कि बीजेपी चुनाव जीत जाए या जीतन राम मांझी कोई भी चुनाव जीत जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ऐसे में तो देखा जाए तो बीजेपी के साथ उनका सहयोग बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उनको दरकिनार नहीं कर पाएगी। और लेकिन हर बात में भारतीय जनता पार्टी उन्हें मना ही कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल मना कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के सभी मांगों को दरकिनार कर देगी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से नीतीश कुमार ने अपना हाथ खींच लिया तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो सरकार है वो संकट में पड़ सकती है। फिर फ्लोर टेस्ट का मामला निकल कर सामने आ सकता है। वही यही घात तो इंडिया गठबंधन लगा कर बैठा है। तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की मांगे भले अवॉइड की जा रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके उनको रोका भी जा रहा है। और नीतीश कुमार
कुमार कहीं ना कहीं अब प्रतिबद्ध हो गए हैं। जिस तरीके से स्टेज पर आकर पीएम मोदी की रैली में कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, इससे पहले जब गया था बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वहीं वो थोड़े से मुझे लगता है शांत इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आना चाहते, उनको अपना परिवार नहीं आगे बढ़ाना है, उनको खुद राजनीति में रहना है। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। रही रेल मंत्रालय की मांग, जिस तरीके से उनका मांग ठुकराया गया था, वो कहीं ना कहीं अपनी मांग बस रखते हुए नजर आए थे और इतना बड़ा मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं दे देगी जबकि उनका कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर केंद्र में नहीं है। और दूसरी बात अगर देख लिया जाए तो आपने कहा कि लगातार उनकी मांगे, आप देखिए कि इस बार बिहार में कितने पुल गिरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर कोई और मुख्यमंत्री या फिर होता तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आती हुई नजर आती। वहीं अगर आप देखिए स्पेशल पैकेज की बात हुई थी, 30,000 करोड़ की मांग नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन 26,000 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा तोहफा देती है। और 26,000 करोड़ कम नहीं होते हैं। अगर बिहार की अभी जो स्थिति है, जो हालात है, इसमें 26,000 करोड़ का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो कहीं ना कहीं बिहार की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी कोशिश की वजह से नीतीश कुमार अभी टिके हुए हैं और पार्टी में ही अलग अलग तरीके की बगावत जिस तरीके से हो रही है और नीतीश कुमार को उसमें ऊपर रखना इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। भले ही इतने लोग सीएम रेस में है, लेकिन अगर नीतीश कुमार को सीएम बना दिया जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी और ना वो उनको छोड़कर जा पाएंगे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ेगी या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वजह कई है। लेकिन अब वही देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कई चेहरे मैदान में उतर चुके हैं सीएम की रेस को लेकर। अब ऐसे में नीतीश कुमार सीएम दोबारा बन भी पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।